ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये किसी बेटी की विदाई की नहीं है, बल्कि प्राइमरी विद्यालय में कार्यरत शिक्षिका की विदाई समारोह की है। जी हाँ, बेटी की विदाई में उसके सगे संबंधियों को रोते बिलखते तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन किसी शिक्षिका की विदाई में ग्रामीणों को रोते क्या कभी देखा है? मऊ जिले के प्राथमिक विद्यालय रहजनिया में तैनात एक शिक्षिका की विदाई समारोह में जो हुजूम उमड़ा वह देखते ही बना। क्या बच्चे क्या बूढ़े सभी शिक्षिका की विदाई समारोह में आए और जैसे एक परिवार अपनी बेटी को विदा करता है, ठीक वैसे ही पूरा गांव शिक्षिका तपस्या को विदा करने के लिए उमड़ा था। दरअसल सरकारी स्कूल को लेकर लोगों की विचारधारा अलग रहती है। लोगों का मानना है कि यहाँ बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, जिसकी वजह से लोग प्राइवेट विद्यालय में दाखिला कराते हैं। लेकिन जब से सहायक शिक्षिका तपस्या सिंह इस विद्यालय में आई, तब से उन्होंने अपने सफल प्रयास से न सिर्फ बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, बल्कि ग्रामीणों के दिल में भी अपनी जगह बना ली और विद्यालय की पूरी तस्वीर बदल दी। शिक्षिका तपस्या ने अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, बल्कि उनकी प्रतिभाओं को भी निखारा और शिक्षा के प्रति परिजनों को जागरूक करने का भरसक प्रयास भी किया। यही वजह है कि शिक्षिका की विदाई समारोह में वहां उपस्थित महिलाएं और बच्चे अपनी भावनाओं पे काबू नहीं पा सके और फूट फूट कर रोए। विदाई समारोह में शिक्षिका तपस्या ने बताया कि उन्होंने जब विद्यालय में सहायक अध्यापक के रूप में नौकरी शुरू की तो उनकी पहली प्राथमिकता थी प्राइमरी स्कूल को लेकर लोगों की विचारधारा को बदलना। इसके लिए पूरी कोशिश की और गांव के बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल से भी बेहतर शिक्षा देने की ठानी, जिसका नतीजा है कि आज ग्रामीणों का इतना प्रेम उन्हें मिल रहा है। पहले मैं यहाँ पे सहायक अध्यापिका थी, लेकिन अभी मैं रायबरेली पीएस संस्था के लिए मेरा स्थान। कितने दिन यहाँ पे कब आई थी और कैसा माहौल था, तब क्या बदलाव हुआ इतने दिनों में? सर मैं 2015 में यहाँ पे ज्वाइन की और इन 5 वर्षों में धीरे धीरे इन बच्चों के लिए जो कुछ भी बन पड़ा, विद्यालय को आदर्श विद्यालय बनाने के लिए, अपने बच्चों को फुल कॉन्फिडेंट बनाने के लिए हमने हर संभव प्रयास किया और कहीं ना कहीं अभी मैं संतुष्ट हूँ कि जो मैं चाहती थी वैसे मेरे बच्चे हैं। तो एक प्राथमिक विद्यालय का जो शिक्षक होता है उसको केवल पढ़ाना एक दायित्व नहीं होता है, अधिकांश गरीब परिवार के बच्चे होते थे। क्या आपकी भूमिका रही यहाँ पर, कितना बदलाव करने में आप सफल रहेंगे? आज ये दृश्य देखने को मिला। सर मैंने सिर्फ एक शिक्षक के नाते सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं समझा। सुबह सुबह इन बच्चों से पूछिए, मैं हमेशा सामाजिक मूल्यों पर पहले इनसे बातें करती थी, इनकी तकलीफों को जाना। अगर किसी के पास कॉपी नहीं है, पेन नहीं है, उसका अरेंजमेंट किया। टेबल बेंच भी मैंने स्कूल को दिया, वाइट बोर्ड भी मैंने स्कूल को दिया। मैंने आर्थिक मदद भी की और आर्थिक मदद के साथ साथ बच्चों की संवेदनाओं को समझा, इनके अभिभावकों की परेशानियों को भी शेयर करने की कोशिश की। एक इंसान होने के नाते, सामाजिक प्राणी होने के नाते तो हर तरह से जुड़ चुकी थी सर इस गाँव से। आज विद्यालय छोड़ के जा रही हैं तो कैसा भी यहाँ मन, अब क्या पल है, क्या कहना चाहेंगे बच्चों और गार्जियन से? बच्चों से तो मैंने बोला 4 लाइन, पथ के फूल बन जाए, सरल राह हो तेरी, तुम न थको मंजिल थक जाए, यही कामना मेरी। और मैं जिस उम्मीद से इन बच्चों को जैसे हमने पढ़ाया, जो हमारा एक सपना है कि हमारे बच्चे ये बने, मैं ये चाहती हूँ कि बच्चे अपनी कोशिश जारी रखें। हम रहे ना रहें, शिक्षक हैं, सारे शिक्षक एक समान, आप उनका सम्मान करें, अपनी पढ़ाई के प्रति जागरूक रहें और अपनी मंजिल को प्राप्त करें। तो यहाँ पे कई सितारे हैं, उन्हीं सितारों की चमक से यहाँ जो नन्हे बुन्ने बच्चे हैं उनका भविष्य भी चमक रहा है। तो जाहिर सी बात है, मैम थी यहाँ की एक सितारा, वो विद्यालय छोड़ के जा रही हैं, लेकिन विद्यालय परिवार आज किस तरह, आप देखें किसी बच्चे से बात करते हैं। आया हूँ करीब 3 घंटे से यहाँ बच्चे रो रहे हैं, क्या कहोगे मन से? हमारी मैम बहुत अच्छी पढ़ाती थी, स्टडी लाने को कभी मारती नहीं थी और डांटती भी नहीं थी और हम लोग को बहुत समझाती थी, बहुत प्यार से रखती थी। आप देखेंगे तो ये देखिए छोटा सा बच्चा यहाँ पे रो रहा है, सारे बच्चे रो रहे हैं। तो यही है एक शिक्षक के जो अपने जीवन में जो कैरियर में काम करता है वो दिख रहा है। तो ये दृश्य भी बता रहा है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा में जो कुछ टीचर हैं, कुछ शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उनके अच्छे से दायित्व निर्वहन से ही बेसिक शिक्षा की तस्वीर बदल रही है। ईटीवी भारत के लिए अभिषेक सिंह, रहजनिया, मऊ।